दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 27 अगस्त 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। यह आकाशवाणी है। ए मैसेज फ्रॉम हेवन। दोस्तों, आज का वीडियो सुनिए, हमारा संभाषण सुनिए। आज के वीडियो का ये पहला पैरा हमारी कल 28 तारीख की शाम को, संडे को 7:30 बजे होने वाली जनरल बॉडी की डिजिटल मीटिंग का पूर्व प्रारूप है। ये हमारा पहला पैरा कल हमारी जनरल बॉडी की डिजिटल मीटिंग का पूर्व प्रारूप है। सुनिए। ये कल की मीटिंग एक्सक्लूसिवली ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट पर आधारित होगी। यह हमारी कल की मीटिंग एक्सक्लूसिवली ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट पर आधारित होगी। ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट क्या है, हमने पहले बोल रखा है। इसकी कॉपी हम अभी भी देते रहते हैं। सभी दर्शक एवं वक्ता प्लीज़ इस ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को कम से कम 3 बार पढ़ कर आएँ। क्यों कि इसके पॉइंट्स को देख लेंगे तो आपके समझ अच्छा आएगा। यदि आप दर्शक हैं या आप अच्छी तरह से बोल सकेंगे। 3 बार पढ़ कर आए। कॉपी हम दोबारा हमने भेज दी और भेज देंगे। वक्तागण प्लीज़ अपना नाम पहले आज या कल, या तो आज या कल दोपहर तक दे दें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। सुना। वक्तागण प्लीज़ आप अपना नाम आज या कल दोपहर तक दे दें तो अच्छा होगा। अब एक सूचना देनी है आपको कि आज से हमने एक टेलीग्राम चैनल और बनाया है। कल से हमारे वेल विशर काफ़ी वक्त तक कह रहे थे कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, आप इससे बोला करो, लेकिन मैं इसको बनाना जानता नहीं। मैंने कल बच्ची से कहा कि लाली ये इसको एक टेलीग्राम चैनल भी शुरू कर दे। देखो इसको ये कैसा होता है, कैसा चलता है। इसको हम वन साइडेड रखेंगे। वन साइडेड क्या कि हमारे मैसेज लोगों तक जाएं, लेकिन उधर से हमारे पास नहीं भेजे जाएं, क्योंकि ये बड़ा चैनल, इसमें हज़ारों जुड़ सकते बतलाए, फिर हमारे लिए तो उनको संभालना पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो रेसिप्रोकल है कि दोनों तरफ से है, वे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, मास्टरमाइंड ग्रुप ए और बी। उसमें क्या है कि हम भी अपना कोई क्लिप भेजते हैं, प्रोग्राम देते हैं, तो उधर से भी कोई कमेंट आ जाता है। देखो यह मैं आज से चलाया, देखो कैसा चलता है, इसको हम देखेंगे। आगे सुनिए। यह समय सोने का नहीं है। गफलत में रहने का कतई नहीं है। ये समय सोने का नहीं है, गफलत में रहने का कतई नहीं है। भाई क्यों नहीं है? भाई ये रात दिन ये बोला ही जाता रहा है सोशल मीडिया पर। हम भी बोलते रहते हैं अपने अनुसार। हम छोटे से प्रोग्राम में सोचते हैं कि जगाते रहते हैं लोगों को। भाई ये भारत में और देश दुनिया में ये समय सोने का क्यों नहीं है? सुनिए। भारत में तो सुनिए, मनोवाद की चक्की में पिसकर भारत के 80% लोगों ने जिस तरह का डरावना जीवन जिया है और जी रहे हैं, उसकी वे लोग सोच भी नहीं सकते जो मुक्त भोगी नहीं है। मनोवाद की चक्की में पिसकर भारत के 80% लोगों ने जिस तरह का भयानक डरावना जीवन जिया है और जी रहे हैं, वह वे लोग सोच भी नहीं सकते जो मुक्त भोगी नहीं है। देश का सब कुछ अपने मित्रों को लुटा चुके, बेच चुके, बाकी का NWO वालों को, वर्ल्ड बैंक और IMF वालों को गिरवी रख चुके,
और इस सब से मिला धन लोगों ने अपने विदेशी खातों में जमा कर दिए हों, वहाँ क्या होगा? ये समय सोने का, गफलत में रहने का कतई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देश का सब कुछ अपने मित्रों को लुटा चुके, सब कुछ बेच चुके, बाकी का NW वालों को, वर्ल्ड बैंक, IMF वालों को गिरवी रख चुके, और इस सबसे मिला धन लोगों ने अपने विदेशी खातों में जमा कर दिए हों, ये सब जानते हैं। और वहाँ क्या होगा? इसलिए ये समय सोने का और गफलत में रहने का नहीं है। और कैसे नहीं है? सुनिए, ये जो हमारा बी पोर्शन यही बताता है। हम आपको बताते ही रहते हैं कि भारत का हेटेरोजेनियस सोसाइटी इस तरह का लगभग है, ऊपर ये सबसे टॉप 10% है। ये इंडिया का है, ये होमोजेनियस समाज, ये दुनिया का समाज है। बाकी का मान लिया ये होमोजेनियस ही, हेटेरोजेनियस में डिफ़िकल्टी, होमोजेनियस में कुछ है, लेकिन ये कैपिटलिस्ट सिस्टम की वजह से ये भी बहुत अब दूषित हो गया है, क्योंकि पूंजीवाद ने लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। अब आप ये पूरा इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये दोनों को, ये इंडिया में, ये वर्ल्ड में, ये है हेटेरोजेनियस सिस्टम, ये होमोजेनियस सिस्टम, ये कैपिटलिस्टिक है, और ये कैपिटलिस्टिक तो है ही, और पता नहीं क्या क्या है, आप जानते हैं। ये क्या सिस्टम इंडिया में, ये वर्ल्ड में चला, ये मनुवाद पर आधारित है, जो जातिवाद, असमानतावाद है। यह जाति विहीन समाज पर तो आधारित है, पर इस समय इसने भयानक मोड़ ले लिया है पूंजीवाद की वजह से। तीसरा देखिए, असल में तो हम जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को सुनते हैं, ये मनुवाद ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर था, और ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये पुराना मनुवाद का नया रूप है। और सुनिए, इसमें टॉप 10% सबसे ऊपर हैं। टॉप 10% कह लो, 2 जातियाँ कह लो, सबसे ऊपर हैं। वही सबको कंट्रोल करते हैं, उन सब के पास सारे संसाधन हैं। इसमें 13 फैमिली सबसे ऊपर हैं। ये जो 13 परिवार ऊपर हैं, बाकी नीचे तो सारे लोग हैं। देखो, मैं वर्ल्ड अफेयर्स का और इकोनॉमिक्स का, फाइनेंशियल मैटर्स का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। जितना जानता हूँ मैं बताता हूँ आपको, और मैं भी अपने अनुसार पढ़ते रहता हूँ। इसमें टॉप 10% यानी 2 जातियों का प्रभुत्व है, और इसमें 13 फैमिलीज का प्रभुत्व है। ये सिस्टम अति भयानक, क्रूअल रहा है इंडिया में, ये जो है। और भाई ये भी सिस्टम बड़ा क्रूअल रहा है। दोनों सुपर शैतानिक हैं, ये भी और ये भी। अब इसमें एक खास बात देखिए, इसमें हम हमारे तीसरे और चौथे पैरे में क्या है, इसका उत्तर आपको दे रहे हैं, इसी से मिलेगा। क्यों उस महान आत्मा का प्रकटीकरण, अवतरण भारत में ही होगा, हो रहा है? क्यों उस महान आत्मा का प्रकटीकरण, अवतरण उस भारत में ही होगा? क्यों WW3, वर्ल्ड वार 3 लगभग तय है और लिमिटेड एटॉमिक वेपन्स के साथ होगा? देखो, ये हमने अभी आपको जो बताया है, इससे कैसे ये उत्तर मिलता है कि क्यों उस महान आत्मा का अवतरण, उसका प्रकटीकरण भारत नहीं होगा? क्यों सारे लोग ये कहते हैं कि भारत नहीं होगा? और देखिए, क्यों वर्ल्ड 3 लगभग तय है और वह लिमिटेड एटॉमिक वेपन्स के साथ होगा? आज जो दुनिया में पोजीशन है, जैसे भी आई है, अपने कर्मों के अनुसार, वेजिटेरियन होने की वजह से, लालच के अनुसार, पापों के अनुसार, जो भी हो रहा है, जो परिस्थितियाँ मोड़ ली हैं अपने, हमने जो किया है उसकी वजह से हो रहा है। अब इसमें देखिए, जो भारत में है मनुवाद, वह भारत की प्रजा कैसे पिसती है। ये धरती जिस पर हम रहते हैं, ये प्रजा कैसे कीड़े मकोड़ों की तरह रहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भयानक मनोवाद छाया हुआ है। अब ये क्या है कि इसके ऊपर भी NW आ गया है, मॉडर्न मनोवाद है जो सुपर शैतानिक है। इस धरती पर रहने वाले ये भारत के जीव कितने कीड़े मकोड़े की
तरह रहते हैं 80% लोग, क्योंकि उस पर मनोवाद का शैतान बैठा हुआ है। उस पर भी आजकल लोग NWO न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को बैठा देना चाहते हैं, वो जो भी सुपर शैतान है। यह इसमें प्रजा कहाँ बचेगी, ये मानवता कहाँ बचेगी? अरे मानवता तो भारत में अभी नहीं बची, जो जानते हैं कि भारत में क्या हो रहा है, हजारों साल से क्या हुआ है। तो क्या हुआ, ये ऐसा सिस्टम जो आएगा भारत में तो भाई भयानक हाहाकार मचेगा, दुनिया में भी हाहाकार मचेगा, ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसकी वजह से। लेकिन भारत में तो हद हो जाएगी। इसीलिए यदि कहीं परमात्मा है, वह अपने बच्चों का ध्यान रखता है, प्रकृति, जन जन और जीवों का ध्यान रखता है, तो ये रीजनिंग है कि वह कहीं न कहीं सहारा देगा, वह कहीं न कहीं सहारा देगा। और इस पिसती हुई मानवता में जो सबसे ज़्यादा इंडिया में पिस रही हैं, इसीलिए ये संभावना है, ये रीजनिंग है, ये हमारा ईश्वर के साथ संवाद है। जैसा हम जानते हैं कि वह महान आत्मा का प्रकटीकरण भारत में होगा, और इसलिए हो रहा है। किस लिए हो रहा है? इसकी वजह से अरे भाई इनको तो मार ही दो, न तो मरने देते न जीने देते, और मनोवाद के चक्की में पिसकर भारत के 80% लोगों ने जिस तरह का डरावना भयानक लुंज पुंज अपाहिज जीवन जिया है और जी रहे हैं, तुम ये सोच भी नहीं सकते यदि तुम मुक्त भोगी नहीं हो तो। और ये कर्णधार देश का सब कुछ अपने मित्रों को लुटा चुकने के बाद, बेच चुकने के बाद, वे बाकी का NWO वालों को, वर्ल्ड बैंक और IMF वालों को गिरवी रख चुके, और इस सबसे मिला धन इन लोगों ने अपने विदेशी खातों में जमा कर दिया है। इसको सब जानते हैं। और भाई कैसे बचेगी ये मानवता दुनिया में, विशेष रूप से भारत में? इसलिए हमारा विचार है कि ये वो महान आत्मा का प्रकटीकरण, अवतरण इंडिया में हो गया होगा, प्रकटीकरण भी होगा, तभी तो थोड़ी बहुत मानवता बचेगी। हम इसमें ये नहीं कहते कि प्रजा दूध की धुली होती है। जो देश के लोग, बड़े कर्णधार लोग अपने छोटों के साथ कर रहे हैं, वे छोटे वाले भी और अपने छोटों के साथ कर रहे हैं, और वे छोटे वाले भी और अपने छोटों के साथ कर रहे हैं। नीचे के लोग कैसे चिल्लाते होंगे। यदि भगवान है, परमात्मा है, उसका दुनिया है, उसके नियम है, तो ऐसा भयानक विस्फोट होगा कि सारा गड़बड़ हो जाएगा, लोग चिल्लाएंगे, मरेंगे। चाहे अब तक कितना भी देर हुआ, लेकिन ईश्वर में विश्वास रखने वाले, इस सिस्टम को, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल सिस्टम को समझने वाले, उनको लगेगा, वो जानेंगे कि ऐसा ही होगा, जैसा हम बोलते रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं और भी बहुत सी चीज़ें कि होगा तो ऐसा ही, जैसा देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी बोलती है। इसका वैज्ञानिक आधार है, इसका स्पिरिचुअल आधार है, इसका फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इसके बड़े आधार हैं कि ऐसा ही होगा जैसा इस चैनल पर बोला जाता रहा है। क्यों? कि ये इसका बड़ा आधार है, विज्ञान का, आध्यात्मवाद का और कई विज्ञानों का। क्यों WW3 लगभग है उस लिमिटेड एटॉमिक वेपन्स के साथ? तो कैसे कि चाहे हम सब भगवान के बच्चे हों, भगवान हमारा रखवाला है, लेकिन उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसका जो सिद्धांत है उसके अनुसार हम तभी सुधरते हैं जब हमारे डंडे पड़ते हैं। हम कल भी बता रहे थे कि लोग अपने लिए, उनके लिए, भगवान के लिए का पालन नहीं करते, लोग समझ से नहीं समझते, लोग कानून से नहीं समझते, तो फिर डंडा आता है। अब इसमें क्या है, क्यों WW3 है? यदि WW3 नहीं आए, वर्ल्ड वार 3 नहीं आए, मान लो नहीं आता है, तो ये लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले वैसे नहीं छोड़ने वाले, ये NW वाले वैसे नहीं छोड़ने वाले, वो तो और भी भयानक होगा। जैसा हम कई बार बताते रहते हैं कि ईश्वर कम खतरनाक, कम लॉस वाला रास्ता चुनता है अपने बच्चों के लिए। इसलिए हमारा अंदाज़ा है कि यह भी होगा, इसलिए होगा जैसा कि हमने आपको बताया। आपको कल की मीटिंग में
भाग लेना है कृपया पहले ही बता दें। ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को सब पढ़ कर आएँ, वह उसमें क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, क्या उसमें ऐड होना है, क्या उसमें से निकाल देना चाहिए और ऐसा क्यों। हम ये ऐसे ही नहीं खोपड़ा ख़राब कर रहे, हम एक महान आत्माओं को, जागृत आत्माओं को, वर्कर्स को, बाउंसर्स को, काम करने वालों को पता नहीं क्या क्या ढूंढ रहे हैं और सोचते हैं कि परमात्मा ने जो हमको काम दिया है आगे देगा, उसमें सब ये हमारे सहभागी होंगे, हमारे काम आएंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।